हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 14 जुलाई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र के नए अर्बन माओइज्म बिल की, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे नक्सलिज्म और माओइज्म का बैकग्राउंड। उसके बाद देखेंगे कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के डेवलपमेंट को टारगेट कर रहा है। फिर आएगा एक इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल डिबेट, प्रो नेटालिज्म वर्सेस एंटी नेटालिज्म। और लास्ट में बात होगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नए स्टेप की, जिसमें घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को इंक्लूड किया गया है अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं कम्युनिज्म से। ये एक आइडियोलॉजी है जो बराबरी पर बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात करती है, जहां इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस आइडिया को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया कार्ल मार्क्स ने इन 1860s, और इसी फेज को साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। इंडिया में कम्युनिज्म 2 अप्रोचेस से अडॉप्ट हुआ है। एक डेमोक्रेटिक मेथड, जिसमें लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जैसे सीपीआई और सीपीएम, जिनका एम था कम्युनिज्म को पीसफुली इंट्रोड्यूस करना एंड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दूसरी साइड में कुछ ग्रुप्स हैं जो मानते हैं कि सिस्टम को फोर्सफुली चेंज करना जरूरी है। इनका गोल था गवर्नमेंट का वायलेंट रिमूवल करना और जमींदार या कैपिटलिस्ट का रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेना। यही ग्रुप्स माओइस्ट और नक्सल्स कहलाए जाते हैं। इसी से जुड़ा एक टर्म है नक्सलिज्म। इसका ओरिजिन हुआ 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से, जहां एक लैंड डिस्प्यूट के केस में एक पेजेंट को वायलेंटली ट्रीट किया गया था। उस इंसिडेंट के अगेंस्ट जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ, उसे लीड करने वाले थे कानू सन्याल और जगन संथाल। मूवमेंट का कोर डिमांड था कि फार्मर्स के साथ फेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये मूवमेंट धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया के कई हिस्सों में स्प्रेड हो गया, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहां डेवलपमेंट रिलेटिवली कम था कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। अब हम जब माओइज्म की बात कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये कम्युनिज्म का ही एक वर्जन है जो माओ त्से तंग ने चाइना में डेवलप किया था। नक्सल्स और माओइस्ट टर्म्स ऑफन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी और फंक्शनिंग सिमिलर होता है। इंडिया के कई रीजन्स में अब भी नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी एक्टिव है और इन एरियाज को कलेक्टिवली रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये कॉरिडोर ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न इंडिया के उन रीजन्स में है जहां नक्सल प्रेजेंस अब भी सिग्निफिकेंट है। नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है, एक तरफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ डेवलपमेंट। सिक्योरिटी के फ्रंट पर कई लार्ज स्केल ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं, जैसे 2010 में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था, जिसमें नक्सल अफेक्टेड एरियाज में लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किया गया था। आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड्स नाम का एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाया था जो सिर्फ नक्सलिज्म से ही डील करती है। साथ ही 2024 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन कागर, जो एक रीसेंट काउंटर इंसर्जेंसी इनिशिएटिव है। डेवलपमेंट साइड पर गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जिसमें 115 बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नेंस और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस किया गया है। माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाया गया है, जिसमें माइनिंग कंपनीज अपनी रॉयल्टी का एक पार्ट डायरेक्टली लोकल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। ट्राइबल यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे रोशनी स्कीम भी चल रही है। साथ ही एक डिटेल स्ट्रैटेजी लाई गई है जिसका नाम है समाधान डॉक्ट्रिन, जिसमें स्मार्ट लीडरशिप, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी और फाइनेंसिंग के कट ऑफ जैसे की फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। इस बैकड्रॉप में महाराष्ट्र ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 पास किया गया है, जिसमें कॉमनली अर्बन माओइज्म बिल या अर्बन नक्सलिज्म बिल भी कहा जा रहा है। इस बिल के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अर्बन एरियाज में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या लीगल इंस्टीट्यूशंस को वीकन करता है, तो उनके अगेंस्ट 7 ईयर्स तक की जेल और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। महाराष्ट्र इस तरह का लॉ इंट्रोड्यूस करने वाला 5वां स्टेट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के बाद। लेकिन इस बिल के अगेंस्ट कुछ कंसर्न भी रेज किए गए हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस बिल से वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये ब्लर हो सकता है। इस वजह से इस बिल के प्रोविजंस का मिसयूज का रिस्क भी काफ़ी हाई है। कुछ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट जिन्हें मीडिया ने अर्बन नक्सल्स लेबल किया है, जैसे सुधा भारद्वाज और वरवरा राव, उनके नाम पहले भी कंट्रोवर्शियल केसेस में आ चुके हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जिस्टिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया जाए। इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसका गोल था माइनिंग से डायरेक्टली इंपैक्टेड कम्युनिटीज के वेलफेयर को इंश्योर करना। इस योजना के तहत हर माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। माइनिंग कंपनीज को अपनी रॉयल्टी का 10% डायरेक्टली इस फंड में कंट्रीब्यूट करना होता है। ईएमएफ्स लीगली एमएमडीआर एक्ट के सेक्शन 9B के अंदर एस्टैब्लिश किए गए थे। वहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका एम था कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो। 28 स्टेट्स के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहले फेज में 500 ब्लॉक्स अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर किए गए। नया एस्पिरेशनल डीएमएस प्रोग्राम इन तीनों एफर्ट्स को मर्ज करता है, जिससे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और लोकलाइज्ड डेवलपमेंट दोनों बेहतर हो सके। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट थीम पर, पॉपुलेशन डिबेट, प्रो नेटालिस्ट्स वर्सेस एंटी नेटालिस्ट्स। प्रो नेटालिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो हायर बर्थ रेट्स को प्रमोट करते हैं। इनका कंसर्न है कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट से ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस पर लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकता है। एलन मस्क जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ओपनली कहते हैं कि अगले 20 सालों में पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। लेकिन यूएन के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इसके मुताबिक 2024 में ग्लोबल पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, जो 2085 तक 10.3 बिलियन तक बढ़ सकती है। उसके बाद 2100 तक हल्का सा डिक्लाइन आएगा और पॉपुलेशन 10.2 बिलियन हो जाएगी। यानी पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है एज फार एज द यूएन इज कंसर्न। ये बात इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन का मतलब तुरंत पॉपुलेशन कोलैप्स नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज में फर्टिलिटी लेवल ऑलरेडी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल से नीचे है। दूसरी तरफ एंटी नेटलिस्ट का बिलीफ है कि लाइफ देना मॉरली प्रॉब्लमेटिक है। उनका कहना है कि ज़िंदगी में दुख इनेविटेबल है और जब किसी इंसान को जन्म दिया जाता है तो उसे अननेसेसरीली सफरिंग फेस करनी पड़ती है। कुछ एंटी नेटलिस्ट एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आर्ग्यूमेंट रखते हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट स्ट्रेस और रिसोर्स डिप्लेशन। फिलोसोफर डेविड बेनेटार, जिन्होंने बेटर नेवर टू हैव बीन लिखी है, एंटी नेटलिज्म के लीडिंग वॉइसेस में से एक माने जाते हैं। आखिर में बात करते हैं एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर की। घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को नाउ रेकमेंड किया गया है फॉर इंक्लूजन अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का पार्ट है। इस स्कीम का फोकस 3 एरियाज पर होता है: प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करना, प्रोटेक्टेड जोन्स के बाहर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए रिकवरी प्लान्स। घड़ियाल एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो मेनली क्लीन फ्रेश वाटर रिवर्स में पाया जाता है। आज के टाइम में ये सिर्फ 14 लोकेशंस तक लिमिटेड रह गया है, इंडिया और नेपाल के कुछ आइसोलेटेड रीजन्स में। मध्य प्रदेश घड़ियाल पॉपुलेशन में टॉप पर है और नेशनल चंबल सेंचुरी इस स्पीसीज का मेजर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। इंडियन घड़ियाल दुनिया का सबसे बड़ा रिवर ड्वेलिंग क्रोकोडाइल में से एक है। इसका लेंथ 8 मीटर्स तक जा सकता है और वेट 600 किलोग्राम्स तक। स्लॉथ बेयर भी काफ़ी यूनिक स्पीसीज़ है, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ये मिलता है। इसका 90% पॉपुलेशन इंडिया में ही है। ये नॉक्टर्नल होते हैं, फ्रूट्स, एंड्स और टर्माइट्स खाते हैं और ये हाइबरनेट नहीं करते। IUCN ने इसे वल्नरेबल लिस्ट में रखा है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी ये लिस्टेड है, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है इस स्पीसीज़ को। जाने से पहले आपके स्क्रीन में आज के टॉपिक्स के साथ रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयार रहिए। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।